जब कर्ण को यह समाचार मिला कि भीष्म पितामह रणभूमि में घायल होकर बाणों की शैया पर पड़े हैं, तब वो तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने आदरपूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे पूज्य कुलनायक, मैं राधा पुत्र कर्ण, जो बिना किसी दोष के भी आपकी घृणा का पात्र बना रहा, आपको प्रणाम करता हूं। प्रणाम करके जब कर्ण उठकर खड़ा हुआ तो भीष्म पितामह ने उसके चेहरे पर भय की हल्की छाया देखी। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने स्नेहपूर्वक कर्ण के सिर पर हाथ रखा, उसे आशीर्वाद दिया और अपने शरीर में धंसे बाणों के असह्य दर्द को सहते हुए बोले, बेटा, तुम राधा के पुत्र नहीं बल्कि देवी कुंती के पुत्र हो। ये बात मुझे सब कुछ जानने वाले नारद जी से ज्ञात हुई है। हे सूर्यपुत्र, मैंने कभी तुमसे द्वेष नहीं किया। तुमने बिना कारण ही पांडवों से वैर रखा। इसी कारण मेरे मन में तुम्हारे प्रति कुछ कटुता आ गई थी। मैं तुम्हारी दानवीरता और वीरता से भली भांति परिचित हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पराक्रम में तुम कृष्ण और अर्जुन के समान हो सकते हो। तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी इच्छा है कि आज मेरे सेनापति पद के साथ साथ तुम्हारे मन का पांडवों के प्रति वैर भी समाप्त हो जाए। ये सुनकर कर्ण ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, पितामह, मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं और ये भी जानता हूं कि मैं वास्तव में सूत पुत्र नहीं हूं। फिर भी दुर्योधन ने मुझे जो सम्मान और संपत्ति दी है, उसके कारण मैं उसका ऋणी हूं और उसकी सहायता करना मेरा धर्म है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस समय उसका साथ छोड़कर उसके शत्रुओं से जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करूं। अतः कृपया मुझे उसकी ओर से युद्ध करने की अनुमति दें। यदि मुझसे किसी प्रकार की भूल या अपराध हुआ हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। कर्ण की बात भीष्म पितामह ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। अंततः विजय धर्म की ही होगी। भीष्म पितामह के घायल हो जाने के बाद भी महाभारत का युद्ध रुका नहीं। उन्होंने सबके हित में जो सलाह दी थी, कौरवों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध पहले की तरह चलता रहा। भीष्म के बिना कौरवों की सेना बिल्कुल असहाय सी लगने लगी, जैसे गड़रिये के बिना भेड़ बकरियों का झुंड भटक जाता है। सत्य और धर्म पर अडिग रहने वाले भीष्म के घायल होते ही सभी कौरव एक स्वर में कहने लगे, कर्ण, अब केवल तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। कौरवों को विश्वास था कि यदि कर्ण युद्ध में शामिल हो जाएगा तो उनकी जीत निश्चित हो जाएगी। वास्तव में जब तक भीष्म सेनापति थे तब तक कर्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। इसका कारण ये था कि भीष्म ने कर्ण के अभिमान को कम करने के लिए कुछ कठोर बातें कही थीं। इससे क्रोधित होकर कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे वो युद्ध में भाग नहीं लेगा। कर्ण ने यह भी कहा था कि यदि भीष्म पांडवों का वध करके दुर्योधन को विजयी बना देंगे तो वो उसकी आज्ञा लेकर वन में चला जाएगा, और यदि भीष्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तो वो अकेला ही युद्ध करके सभी पांडवों को पराजित करेगा और दुर्योधन को विजय का यश दिलाएगा। 10 दिन पहले जिस कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी और दुर्योधन की अनुमति से उसे निभाया था, वही कर्ण अब युद्ध भूमि में घायल पड़े भीष्म पितामह के पास पैदल दौड़ता हुआ पहुंचा। वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विनम्रता से बोला, हे परशुराम को परास्त करने वाले महान वीर, आज आप शिखंडी के कारण इस युद्ध भूमि में आहत होकर पड़े हैं। आप जैसे धर्म के शिखर माने जाने वाले महात्मा की ये स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो संसार में किसी को अपने पुण्य का फल नहीं मिलता। आप कौरवों को संकट से पार लगाने वाली नाव के समान थे। अब आपके बिना कौरवों को पांडवों के हाथों भारी कष्ट सहना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर कौरवों का उसी प्रकार नाश कर देंगे जैसे वायु और अग्नि मिलकर जंगल को जला देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये सुनकर महात्मा भीष्म ने कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, कर्ण, जो भी तुम्हें अपना मित्र बनाता है तुम उसे उसी प्रकार सहारा देते हो जैसे नदियों को समुद्र, बीजों को मिट्टी और प्राणियों को मेघ सहारा देते हैं। अब तुम ही दुर्योधन की रक्षा करो, जिसके लिए तुमने कंबोजों को जीता, हिमालय के दुर्गों में रहने वाले किरातों को परास्त किया, गिरिव्रज के राजाओं से युद्ध करके विजय प्राप्त की और ऐसे ही अनेक पराक्रम किए। अब उसी दुर्योधन की सेना की रक्षा का भार तुम पर है। तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, शत्रुओं से युद्ध करो और कौरवों की सेना को अपनी ही संपत्ति समझकर उसकी रक्षा करो। भीष्म पितामह से आशीर्वाद पाकर
कर्ण अत्यंत प्रसन्न हुआ। वो तुरंत अपने रथ पर चढ़ा और युद्ध भूमि में पहुंच गया। कर्ण को देखते ही दुर्योधन खुशी से भर उठा। भीष्म के वियोग का जो दुख उसे असहनीय लग रहा था, वो अब कर्ण के आने से कुछ कम होता हुआ प्रतीत हुआ। इसके बाद दुर्योधन और कर्ण आपस में विचार करने लगे कि अब सेना का सेनापति किसे बनाया जाए। कर्ण ने कहा, यहां जितने भी क्षत्रिय उपस्थित हैं, वे सभी सेनापति बनने योग्य हैं। शारीरिक बल, पराक्रम, परिश्रम, बुद्धि, वीरता, धैर्य, कुल और ज्ञान, इन सभी गुणों में यहां उपस्थित सभी राजा एक दूसरे के समान हैं। परंतु समस्या ये है कि सेनापति तो किसी एक को ही बनाया जा सकता है। यदि एक को चुना गया तो संभव है कि बाकी लोग इसे बुरा माने और इससे हमारे लिए हानि हो सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे सबसे उचित यही लगता है कि आचार्य द्रोण को ही सेनापति बनाया जाए। वे सभी वीरों के गुरु हैं, शस्त्र विद्या में श्रेष्ठ हैं और क्षत्रियों में उनके समान कोई नहीं है। इसलिए मेरी राय में उन्हें ही सेनापति के पद पर नियुक्त करना चाहिए। कर्ण की यह बात दुर्योधन को उचित लगी और उसने इसे स्वीकार कर लिया। दुर्योधन ने आदरपूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, जाति, कुल, शस्त्र ज्ञान, आयु, बुद्धि, वीरता और कुशलता, इन सभी गुणों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए अब आप ही इस सेना का सेनापतित्व स्वीकार करें। यदि आप हमारी सेना का संचालन करेंगे तो निश्चित ही हम युधिष्ठिर को पराजित कर सकेंगे। ये कहकर दुर्योधन ने सभी क्षत्रिय वीरों के सामने द्रोणाचार्य से सेनापति बनने की विनती की। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी राजाओं ने सिंहनाद किया और दुर्योधन को प्रसन्न किया। शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक किया गया। उस समय चारों ओर इतनी जोरदार जय जयकार हुई मानो आकाश ही फट पड़ेगा। बंदीजन स्तुति गान और जयघोष करने लगे। इन सब को सुनकर कौरव सेना में ऐसा उत्साह भर गया कि मानो उन्होंने पहले ही पांडवों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसके बाद आचार्य द्रोण ने युद्ध के लिए कौरव सेना को शकट व्यूह में सजाया। उसी दिन पहली बार कर्ण का रथ युद्ध भूमि में इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर कौरव सेना के वीरों में नया उत्साह और आनंद उमड़ पड़ा। सैनिक आपस में कहने लगे, पितामह भीष्म तो अर्जुन को मारना नहीं चाहते थे और मन से युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन कर्ण ऐसा नहीं करेंगे। अब तो निश्चित रूप से पांडवों का नाश होकर ही रहेगा। द्रोणाचार्य ने 5 दिनों तक कौरव सेना का संचालन करते हुए अत्यंत भीषण युद्ध किया। यद्यपि वे आयु में वृद्ध थे, फिर भी उनकी फुर्ती युवाओं को भी लज्जित कर देने वाली थी। वे युद्ध भूमि में एक छोर से दूसरे छोर तक तेजी से घूमते रहते और अपार उत्साह के साथ युद्ध करते थे। उनके प्रचंड आक्रमण के सामने पांडवों की सेना उसी प्रकार बिखर जाती थी जैसे तेज आंधी चलने पर बादल तितर बितर हो जाते हैं। सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद और काशीराज जैसे प्रसिद्ध वीरों के विरुद्ध भी द्रोणाचार्य अकेले ही डट जाते और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देते। इन 5 दिनों में द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को बहुत कष्ट पहुंचाया और उन्हें पूरी तरह व्याकुल कर दिया। सच कहा जाए तो उन्होंने पांडवों की सेना की नाक में दम कर दिया था।